अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाई बहन, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल MI इस्लामिक वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मौत के वक्त की तकलीफ और इमाम अहमद इब्ने हम्बल की मौत के वक्त की गुफ्तगू का वाक़या, जो गुफ्तगू उनके बेटे के साथ हुई थी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी भाई बहनों से दिल से गुजारिश करता हूं कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने तमाम इस्लामिक ग्रुप में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और जो हमारे इस्लामी भाई बहन हैं वो इसका फायदा हासिल कर सके। मेरे प्यारे इस्लामी भाई बहन, हमें कोई भी अच्छी चीज पाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारी मशक्कत के बाद हमें हर कोई चीज मिलती है। तो जरा गौर करें, सबसे अफजल चीज अल्लाह ने जन्नत बनाई है। उस जन्नत को हमेशा के लिए अपना ठिकाना बनाने के लिए मेहनत करना तो लाजमी है, क्योंकि इस दुनिया में राहत से रहने के लिए एक घर बनाने में भी इंसान की आधी जिंदगी गुजर जाती है। तो जन्नत ऐसा घर है जिसकी खूबसूरती का बयान करना कोई इंसान के बस की बात नहीं है। मगर हम कुर्बान जाए हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, जिसके जरिए और अल्लाह ने अपने कलाम पाक के जरिए मोमिन को आगाह कर दिया कि आपके लिए मरने के बाद बड़ी राहतें रखी हुई है। अल्लाह ने अपने सब राज खोल दिए। तो प्यारे इस्लामी भाई बहन, हर इंसान वो फिक्र में रहता है कि उनको जो भी चीजें मिले वो बेहतर मिले। और ये बात सब जानते हैं कि जन्नत सबसे बेहतर और हसीन चीज है, क्योंकि जन्नत में हमारे सब शौक पूरा करने का अल्लाह ने इंतजाम किया है। पहले वीडियो में हमने जाना ना तो जन्नत की जिंदगी कभी खत्म होने वाली है और ऐसी बेहतरीन जिंदगी है कि ना तो जन्नत में कभी बुढ़ापा आएगा और ना ही मौत आएगी। हमेशा के लिए बस ऐशो आराम है। मगर वहां तक पहुंचने में हमें इस दुनिया की जिंदगी को अल्लाह के कानून के मुताबिक गुजारने का हुक्म दिया है। और जब ये जिंदगी हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारेंगे तो हमें ऐसा इनाम मिलेगा कि जिसका हमने कभी तस्वीर भी नहीं किया होगा। मगर ये इनामात हासिल करने से पहले हर इंसान को कुछ मंजिलों से गुजरना होगा। उनमें से सबसे पहले मंजिल कब्र है। कब्र के बारे में हम कुरान और हदीस की रोशनी में जानेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं मौत की सख्ती के बारे में। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मौत का फरिश्ता जब कोई घर में इंसान की रूह निकालने आता है तो वो फरिश्ते जिसने अर्श को थामे हुए हैं, वो फरिश्ते जब मौत के फरिश्ते को किसी के घर में दाखिल होते देखते हैं तो उन पर उस मंजर को देखकर उसका पूरा वजूद सिमट जाता है और दुबला हो जाता है। अल्लाहु अकबर। मौत का फरिश्ते की रूह निकालने नहीं आया है, वो किसी और की रूह निकालने आया है। लेकिन ये मंजर देखकर उन पर अल्लाह का ये खौफ तारी हो जाता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाई बहन, जरा गौर करें, वो ताकतवर फरिश्ता जो अल्लाह के अर्श को थामे हुए हो, उन पर यह खौफ तारी हो जाता है तो उसकी कैफियत क्या होती होगी जिस इंसान पर मौत तारी होगी, जिसकी रूह निकलती होगी। और फिर इतनी प्यास मुसल्लत की जाती है
कि मरने वाले के मुंह में 7 समुंदर भी उड़ेल दिए जाए तो भी उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। और आगे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक एक बाल से, एक एक हड्डी से, एक एक चमड़ी के हिस्से से रूह निकाली जाती है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जोड़ से दूसरे जोड़ तक रूह आती है, तो उस वक्त जब एक जोड़ से दूसरे जोड़ के दरमियान रूह आती है तो उस वक्त इंसान इतनी तकलीफ महसूस करता है कि अगर 1000 तलवार की ज़रबे इंसान के वजूद पर एक साथ लगाई जाए तो उस वक्त उस इंसान को उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ एक जोड़ से दूसरी जोड़ तक आने में रूह निकालते वक्त तकलीफ होती है। आखिर में रूह आकर इंसान की हलक में अटक जाती है और इसी दौरान शैतान आता है। वो इस शक्ल में आता है कि मरते हुए इंसान के बाप या भाई कोई भी उनसे पहले मर चुका हो उसकी शक्ल में आकर कहता है, मैं मरा था तो मुझे आराम मिल गया था, इसलिए कि ईसाई मजहब हक है। तू भी बोल दे ईसाईयत हक है, बोल यहूदियत हक है, बोल मजूसियत हक है। एक तरफ इतनी तकलीफ का मंजर होता है और एक तरफ शैतान वरगला होता है। अल्लाह अकबर। प्यारे इस्लामी भाई बहन, एक तरफ इतनी तकलीफ और दूसरी तरफ शैतान का वरगलाना। रिवायतों में आता है कि सैयदना इमाम अहमद इब्ने हंबल जब सकरात की हालत में थे तो उनका बेटा उनका मुंह बांधने के लिए रुमाल निकालता है, ये सोचकर कि मेरे वालिद की विसाल का वक्त करीब है तो मैं जरा उनका मुंह बांध दूं ताकि मुंह बंद हो जाए। लेकिन उस वक्त उनकी जिंदगी के थोड़े से लम्हात बाकी थे, यानी कि थोड़ी सी जिंदगी अभी बाकी थी। वो हाथ से इशारा कर रहे थे, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। बेटे ने कहा, अब्बा ये आप हाथ के इशारे से कहते हैं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ये क्या है? ये आप क्या कह रहे हैं? इमाम अहमद इब्ने हंबल अपने बेटे से कहने लगे, तू भी मौत के वक्त मुझसे सवाल कर रहा है? अब मैं जाने वाला हूं इस दुनिया से, यह भी कोई सवाल करने का वक्त है? लेकिन तूने मुझसे सवाल कर ही लिया है तो सुन ले। शैतान मेरे सामने खड़े होकर के मुझसे कहता है, इमाम इब्ने हंबल तो अपना ईमान मुझसे बचाकर इस दुनिया से ले जा रहा है, तो मैं ये कह रहा हूं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अभी तो चंद लम्हात और बाकी है। जब तक मेरी रूह निकल न जाए उस वक्त तक मेरे ईमान पे खात्मे की गारंटी नहीं। प्यारे इस्लामी भाई बहन, जरा गौर करें, वो उस शख्सियत की बात है जिन्होंने अल्लाह के दीन के लिए कोड़े तक खाए, दीन इस्लाम की खातिर जेलों में भी बंद रहे। और रिवायत में है कि गौस पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने जिसको अपना ईमान कहा, ऐसा इमाम अहमद इब्ने हंबल का मर्तबा है। लेकिन जिंदगी की अभी चंद घड़ियां बाकी है और शैतान कह रहा है कि ए अहमद इब्ने हंबल, तू अपना ईमान मुझसे बचा कर ले जा रहा है। तो फरमाते हैं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। जब तक ईमान पे चला न जाओ उस वक्त तक ये नहीं कह सकता कि मैं मोमिन दुनिया से गया हूं। ये कैफियत है अल्लाह वालों की, ये सूरत हाल है। हमारा तो ना अमल सही है, ना हमारे पास तकवा है, ना नेकिया है, गुनाह ही गुनाह है। अल्लाहु अकबर। प्यारे इस्लामी भाई बहन, जितना मैंने बुजुर्गों की जुबानी मौत के बारे में इल्म हासिल किया है
वो सब आपके सामने बयान करने की कोशिश की है। सबसे बेहतर अल्लाह जानने वाला है, लेकिन एक बात पर हमारा मुकम्मल ईमान है कि इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद जो भी इंसान ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसत होगा, यानी ईमान पर जिसका खात्मा होगा, उनके लिए इतनी राहतें हैं कि आज तक इस दुनिया में किसी भी इंसान ने तसव्वुर तक नहीं किया हो। इतनी राहतें ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला ने आखिरत में रखी है। तो अगली वीडियो में इंशाअल्लाह कुछ और चीज़ें जो अल्लाह की मर्जी होगी वो लेकर के फिर से हाजिर होंगे। जाने से पहले हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अगर इस वीडियो में हमसे कोई गलती रह गई हो तो अल्लाह ताला उनके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमें माफ़ करे। और आपसे फिर से गुजारिश करता हूँ कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने तमाम इस्लामी ग्रुप में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।